गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। मैं अशोक साहू, डबल क्राउन डायरेक्टर, आप सभी को आज वेस्टिज का अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आप स्वागत करता हूं। और हमारे बीच हमारे टीम जीनियस के एक बेहतरीन लीडर हैं, यूथ हैं और पेशे से वो टीचर हैं, शिक्षक हैं। तो वो टीचरशिप करते हुए आज हमारा वेस्टिज में पार्ट टाइम काम करते हुए बहुत ही कम समय के अंदर वो ऑलरेडी ब्रोंज डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुके हैं। और मैं उनका बहुत सारा मीटिंग अटेंड कर चुका हूं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो मीटिंग को प्रेजेंट करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आप जितने भी लोग हैं आज पार्टिसिपेट किए हैं, तो सार का मीटिंग को ध्यान से सुनिए और डायरी पेन निकाल लीजिए। जो भी आपको अच्छा, जो पॉइंट आपको अच्छा लगे तो उसको नोट भी कर सकते हैं। और प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप जितने भी नए लोग हैं, अगर कोई वेस्टिज रिलेटेड कोई भी अगर सवाल है, क्वेश्चन है, तो बेझिझक आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम इन्वाइट करना चाहेंगे हमारा जो टीम जीनियस के लीडर हैं उपेंद्र सर को। इनवाइट टू उपेंद्र सर, आप मीटिंग को चालू कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। और जैसे कि सर बताए, मेरा नाम तो उपेंद्र प्रधान है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा जस्ट बता देता हूँ कि मैं झासुआ डिस्ट्रिक्ट के गांव है जामगांव, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मैं वेस्टिज को करने से पहले मेरा पढ़ाई के बारे में बता दूँ तो बीएससी और बीएड खत्म होके मैं पार्ट टाइम के रूप में अपने गांव के हाई स्कूल है वहाँ पे टीचर के रूप में काम कर रहा हूँ। उसके साथ साथ जब मुझे वेस्टिज को जानने का मौका मिला तो मैं मौका को ना गवाते हुए अच्छे से रिसर्च करके मैं वेस्टिज में आया हूँ। और वेस्टिज में क्यों आना चाहिए, आप लोगों को भी क्यों आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, ये क्या है, कुछ ये सब के बारे में अभी आप आगे चल के डिस्कशन करेंगे। तो मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, 1 मिनट में आपका लाइफ नहीं चेंज हो जाएगा, पर 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन आपका लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दे सकता है। तो अभी आप जहाँ पे भी हैं, जिस काम को कर रहे हैं और जो भी मतलब सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसे छोड़ के आधा घंटा से 45 मिनट अपने लिए, खुद के लिए अच्छे से बैठ जाइए, कंसंट्रेट करके देखिए कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। करना ना करना, अपॉर्चुनिटी को लेना ना लेना, ये बड़ी बात नहीं है। पर उससे अगर हम पहले आप अच्छे से बैठ जाइए फुल्ली लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर आप लास्ट तक रुकेंगे जिससे कि आप जल्दी अचीव पे सक्सेस हो पाएंगे, इनकम भी स्टार्ट कर पाएंगे यहाँ से। तो आप लास्ट तक अगर जो लोग रहेंगे उन लोगों को मैं वो टिप्स दूंगा। तो ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। अभी की जो टाइम है, हमारे ये जो दुनिया है, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? सबसे कीमती चीज है टाइम। और आप लोग, हम खुशनसीब हैं कि आप लोग अपने टाइम को दे के, अपने टाइम को यहाँ पे इन्वेस्ट करके आए हैं। और यहाँ पे आप लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ हमको सुनने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आप भी जो टाइम हमको दिए हैं, हम वादा करते हैं हमारी तरफ से आपका जो टाइम दिए हैं उसे हम बर्बाद करने नहीं देंगे। और आपके टाइम को हम ख्याल में रखते हुए आज के प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन आ रहा है सर? आ रहा है। ओके सर। तो देखिए दोस्तों, पहले हमारा ये प्रेजेंटेशन है, इसे स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या लिखा है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एवरी सक्सेस स्टोरी स्टार्टेड विद ए ड्रीम। जी हाँ, एवरी सक्सेस स्टोरी को, जो जितना भी हमारा स्टोरी है, जितने सक्सेस स्टोरी है, उसे स्टार्ट होने के लिए क्या चाहिए? एक ड्रीम चाहिए। जिसका एक ड्रीम होता है वो आगे चल के सक्सेस के रूप में आता है। तो जितने सारे आप लोग भी हैं, क्या आप सारे लोगों की कुछ ना कुछ ड्रीम्स हैं जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहते हैं? और अगर किसी का अगर ड्रीम नहीं भी है तो आप दोस्त अपने लिए एक ड्रीम बना लीजिए, क्योंकि जिस आदमी का कुछ ड्रीम नहीं होता है उसका कोई वैल्यू भी नहीं होता है जिंदगी में। तो अपनी जिंदगी को मैं कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप छोटा सा चीज करना चाहते हैं या कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं लाइफ में, तो आपके पास एक ड्रीम का रहना बहुत जरूरी है। तो अपने लिए एक ड्रीम आप जरूर से बना लीजिए। तो दोस्तों, बेसिकली हमारा जो ड्रीम्स रहता है वो क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हमारा ड्रीम्स रहता है मनी। ये तो हर किसी का ड्रीम है, क्योंकि पर्याप्त धन, अनलिमिटेड मनी सब लोगों को चाहिए, सब लोगों को चाहिए। पर क्या सभी लोगों के पास हो पाता है? ये नहीं हो पाता।
इसे अचीव करने के लिए हम जितने सारे काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम किस लिए कर रहे हैं? मनी हमारे पास आएगा इसीलिए कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है लग्जरी बाइक, लग्जरी कार, लग्जरी हाउस होता है, फ्रीडम होता है, क्योंकि पैसा, लग्जरी लाइफ जो भी हो, हमारे पास अगर फ्रीडम नहीं होगा, हमारे पास अगर टाइम नहीं होगा, तो हम उससे जिएंगे कैसे? रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट का बहुत जरूरी होता है हमारे लाइफ में। फॉरेन ट्रिप्स बहुत लोगों का सपना रहता है। उसके साथ साथ जो मेन पार्ट है उसके, वो क्या है? हेल्थ। क्योंकि देखिए हमारे पास अगर सारा भी चीज है और हमारा अगर हेल्थ ठीक नहीं है, तो हम अच्छे से नहीं, मतलब एंजॉय नहीं कर पाएंगे अपने लाइफ। एक सेकेंड। तो आप सब भी जानते हैं दुनिया में जितने भी सारे लोग हैं, सारे लोग सेम नहीं है, सब लोगों का कैटेगरी अलग अलग है। और हमारी दुनिया में जितने सारे लोग हैं, उन लोगों को क्या है, 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो कि है एक एम्प्लॉय, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा है बिजनेस, और फोर्थ में है इन्वेस्टर। तो दोस्तों देखिए, एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं? एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जो कि अपने टाइम को इन्वेस्ट करते हैं किसी और के लिए। अपने टाइम को किसी और के लिए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? एम्प्लॉय। और हम कहीं ना कहीं किसी के अंडर पे काम करते हैं, अपने टाइम को उसे देते हैं, और अपने टाइम के बदले उससे हम कुछ पैसे लेके आते हैं। जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपने हिसाब से किसी के अंडर एम्प्लॉय नहीं बन के अपने हिसाब से वो एम्प्लॉयड हो जाते हैं। वो अपने लिए एक दुकान खोल लेते हैं और कुछ छोटा मोटा स्टार्ट कर लेते हैं, और वहां पे बैठ के वो वहां से अपना रोजी रोटी करते हैं। तो क्या दोस्तों आप लोगों को पता है, ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय है, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग एक्टिव इनकम करते हैं। क्यों दोस्तों? एक्टिव इनकम का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? जितना दिन हम एक्टिव रहेंगे उतना दिन इनकम आएगा। अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप जॉब पे अपना जाओगे, काम पे जाओगे, तो आपके पास पैसा आएगा, नहीं तो पैसा नहीं आएगा। और कोई दुकानदार है, कोई सेल्फ एम्प्लॉय है, तो वो क्या करता है? अपने अगर दुकान को खुलेगा तो उसके पास पैसा आएगा, तो नहीं आएगा। तो ये यहाँ पे क्या होता है? इंडिविजुअल एफर्ट करना पड़ता है, अपने खुद को काम करना पड़ता है। और यहाँ पे क्या होता है? लिमिटेड इनकम आता है। आप अगर एम्प्लॉय है तो आपका जितना लिमिट होगा उतना ही इनकम आएगा। आप अगर सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जितना, मतलब ये है, उसके हिसाब से पैसा आएगा। और जो तीसरा और चौथा है इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन। तो इनमें क्या खूबी है? देखिए दोस्त, इन्वेस्टर वो होते हैं जो कि अपना मनी को एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं और वहां से बार बार मुनाफा लेके आते हैं। और अगर वो वहां पे एक बार वो इन्वेस्ट करते हैं, बार बार पैसा आता है, इसे कहते हैं पैसिव इनकम। और फोर्थ है जो कि है बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस एक ऐसा चीज है जो हम दुकान खोल के बैठ जाते हैं, वो बिजनेस नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है। बिजनेस ये होता है कि जहाँ पे हम अपने अपने नीचे बहुत सारे लोगों को काम करना है अपने लिए, वो लोग अपने लिए काम करेंगे। अपने टाइम को हम अगर मल्टीप्लाई कर पाएंगे, टीम वर्क होगा वहां पे, तो वो होता है हमारा बिजनेस। और बिजनेस में ये होता है, उसे बिजनेस बोला जाता है। यहाँ पे अगर हम ना भी जाएं तो अब भी अगर अपना बिजनेस चल रहा है, तो वो एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस है, और वहां से हम पैसिव इनकम करते हैं। तो देखिए दोस्त, आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी पॉपुलेशन है उसका 95% पॉपुलेशन एक्टिव इनकम करते हैं, क्योंकि वो लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय ही होते हैं। क्योंकि जो चीज हमको करने में इजी लगता है, उसे ट्रैक करने के लिए सब लोग जाते हैं। जो हमें थोड़ा हार्ड लगता है, उसे ट्रैक करने के लिए कोई कोशिश भी नहीं करता है। और सारे लोग, जिसे भी आप पूछोगे, बच्चे से लेके जो हमारे एडल्ट से, सारे लोग पूछोगे बड़ा होकर क्या करोगे, वो लोग बोलेंगे जॉब करूंगा, नहीं तो अपना दुकान खोलूंगा। कोई ये नहीं बोलेगा मैं इन्वेस्टर दूंगा, मैं बिजनेसमैन करूंगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये माइंडसेट पहले से हम डाले हुए हैं माइंड में। उसके साथ दोस्तों, अगर हम आगे चल के देखेंगे तो दुनिया में जो 5% पॉपुलेशन है, वो क्या करता है? बिजनेसमैन है और इन्वेस्टर है। और अगर आप अच्छे से देखेंगे तो वर्ल्ड में जितना भी सारा पैसा है, उसका 5% सिर्फ ये 95% लोगों के पास है। और जो 95% पैसा है, ये दो कैटेगरी के पास है। तो सोचिए, अगर हम चाहें तो ये जो है 5% वाले पॉपुलेशन में जा सकते हैं, पर हम ट्राई ही नहीं करते। हमको कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता, तो हम कैसे जाएंगे? अगर आप मान लीजिए, अभी आप मेरे बात को सुन के आप मान भी लीजिए कि मैं बिजनेसमैन बनूंगा, आप सोच लेंगे। चलिए, आप सोच लिए कि आप एक बिजनेसमैन बनेंगे, आपको 5% पॉपुलेशन में जाना है। पर मुझे अभी बताइए, आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप कैसे करेंगे? क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हम जानते हैं हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको लाखों में कमाना है तो करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। करोड़ों में कमाना है तो अरबों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हजारों में कमाना है तो लाखों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। क्या आपके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए?
तो आप कैसे करेंगे, कैसे बिजनेस स्टार्ट करेंगे और 5% लोगों में कैसे जाएंगे। उसके साथ अगर मान लीजिए आपके पास पैसा है, पर क्या जो बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं उसके बारे में आपके पास नॉलेज है, क्योंकि जो बिजनेस आप स्टार्ट करेंगे उसके बारे में नॉलेज होना भी बहुत जरूरी है। उसके साथ आपके पास एक्सपीरियंस होना भी बहुत जरूरी है, वहां पे आपको एफर्ट भी लगाना पड़ेगा अपना। उसके साथ रिस्क, क्योंकि दोस्त हम अगर कहीं पे भी पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पे रिस्क जरूर रहता है। वो पैसा हमारा रहेगा नहीं रहेगा, डूबेगा, क्या होगा, उसका रिस्क जरूर से रहता है। उसके साथ साथ कंपटीशन, ऐसा नहीं है कि दोस्त आप अगर जो चीज सोच रहे हैं वो दुनिया में हर कोई नहीं सोच रहा है। आप जो चीज सोच रहे हैं वो दुनिया में बहुत सारे लोगों का माइंड में आता है, और वो सारे लोग भी इसे स्टार्ट करते हैं, तो आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो दोस्त अभी जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको 5% लोगों में आना है, तो आप आएंगे कैसे? आपके पास तो बिजनेस करने का भी मौका नहीं है, कैसे करेंगे? चलिए आपको मैं एक आज ऐसा रास्ता दिखाने वाला हूँ जहां से आप अपने मतलब अपने लाइफ को सेटल करके 5% पॉपुलेशन में आ सकते हैं। वो एक रास्ता है, उसमें आप चलेंगे नहीं चलेंगे वो मैं नहीं बता सकता, वो आपकी मर्जी है। और हाँ, मैं जरूर ये बता सकता हूँ कि उसके बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ कि ये चीज है क्या, उसके बारे में मैं आपको आज प्रॉपर नॉलेज दे सकता हूँ आने वाले 30 से 35 मिनट में। तो आपको अगर 5% लोगों में जाना है, आपका ड्रीम को पूरा करना है, आपको कुछ लाइफ में हटके करना है, तो आप इस सेशन में बने रहिए। और आपका कुछ ड्रीम नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, तो आप अगर इस मीटिंग से चले भी जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका ड्रीम नहीं, आप 5% लोगों में जाना ही नहीं चाहते, तो आपको इस सेशन का जरूरत भी नहीं है। और पर आपको चाहिए तो आपको मीटिंग को लास्ट तक देखने का बहुत ही जरूरत है, क्योंकि ये आपके लाइफ को चेंज भी कर सकता है अगर आप चाहे तो दोस्तों मैं लेके चलता हूँ वो क्या है, क्या चीज है जिसे करके आप 5% लोगों में आ सकते हैं। और वो है दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग। मुझे पता है ये नाम आप बहुत सारी जगह पे सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा, बहुत कुछ सुना होगा इसके बारे में। फलाना फलाना ये है, वो है, ये पूंजी है, स्कैम है, स्कीम है, यहाँ पे लोगों को फंसाया जाता है, ये होता है, वो होता है। बहुत सारे ज्ञानी गुणी लोग आपको इसके बारे में बहुत कुछ बता के गए होंगे दोस्त। और क्या होता है कि वो आप लोगों को वो लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन दे के गए हैं इसके बारे में, कोई आपको आज तक प्रॉपर नॉलेज नहीं दे के गया है। दोस्त ये इंडस्ट्री को इतने सारे लोग कर रहे हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री में कुछ तो खास बात होगा। और आपके पास अभी सिर्फ इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, और मैं चाहता हूं कि आप आने वाले टाइम में अभी इसके बारे में कुछ नॉलेज लेके जाइए, क्योंकि यहाँ आ भी गए हैं तो 30 मिनट में आपका कुछ नुकसान नहीं हो जाएगा। और यहाँ पे आप 30 मिनट मतलब सुन भी लेते हैं, तो मैं जानता हूँ कि आपके माइंड में जितने सारे नेगेटिव सेंस है, जितने सारे डाउट्स है, सारे क्लियर हो जाएंगे। एटलीस्ट आपका माइंड सारा नॉलेज तो गेन कर पाएगा, काम करना बड़ी बात नहीं। तो दोस्त मैं इसके बारे में आगे चल के बहुत कुछ आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे दुनिया में दो टाइप के सेलिंग होते हैं और दो टाइप के मार्केट होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल सेलिंग एंड एक और होता है डायरेक्ट सेलिंग। तो ट्रेडिशनल सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो दोस्तों आप लोग बताइए मुझे, जैसे कि हम सब लोग में एक कॉमन बात है, आप बिजनेसमैन है, जॉब होल्डर है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कुछ भी है, हम सभी के एक कॉमन बात है, क्योंकि हम सब लोग एक कस्टमर हैं। और दोस्त हर कस्टमर का काम क्या है, वो सुबह से उठ के रात के सोने तक वो क्या करता है, प्रोडक्ट यूज करता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आप जो प्रोडक्ट लाते हैं अपने यूजेस के लिए, आप कहाँ से लाते हैं? ये तो आपको पता है, आप रिटेलर से लाते हैं। पर क्या रिटेलर अपने घर में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है? जी नहीं, वो नहीं करता है। वो कहाँ से लाता है? वो होलसेलर से लाता है। होलसेलर कहाँ से लाता है? स्टॉकिस्ट से लाता है। स्टॉकिस्ट कहाँ से लाता है? रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर सीएनएफ एजेंट से लाता है। और वो कहाँ से लाता है? मैन्युफैक्चरर से लाता है। तो दोस्तों इसे अगर हम उल्टा के देखेंगे, तो सीधा मैन्युफैक्चरर और कंपनी से प्रोडक्ट हमारे तरफ आते आते इतने सारे लोग हमारे बीच में हैं, इतने सारे लोग उसके बीच में है जो कि हमारे पास प्रोडक्ट को पहुंचाने में मदद करते हैं। और उनमें से एक आदमी और है जो कि जिसे मैं रेड
इसमें रखा हूँ, और जिसे आप भी जानते हैं एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचाने में सबसे ज्यादा जिसका काम है वो है एडवर्टाइजमेंट का। वो हमारे पास प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए टीवी में ऐड में आता है, सेलिब्रिटी लोग आते हैं, बोल देते हैं 1 रुपये का ठंडा ठंडा कूल कूल लगाओ, माइंड को कूल रखो, ऐसे बोल देते हैं, लॉक्स लगाओ, लाइफ बॉय लगाओ, बहुत सारी चीज बोल देते हैं, और हम लोग उसे देख के ही यूज करते हैं। तो दोस्तों अभी आपको मैं कुछ इसके बारे में नॉलेज देना चाहता हूँ। तो देखिए, जो मैन्युफैक्चर होता है किसी भी प्रोडक्ट को वो अगर बनाता है, उसमें अगर उसका 30 रुपया खर्च होता है, तो वो क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट 10 रुपया रख के 40 रुपया में उसे मार्केट में छोड़ देते हैं, ट्रेडिशनल मार्केट। और दोस्तों वो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, इन सारे लोगों से, ये सारे जो लोग हैं उनसे गुजरते हुए आता है हमारे पास। ओके, तो जब तक ये हमारे पास आता है इसका प्राइस हो जाता है 100 रुपये। तो दोस्तों देखिए, कंपनी कितना रुपए में प्रोडक्ट को हमारे उसके यहाँ से छोड़ रहा है, 40 रुपीज में, बट हमारे पास आता कितना में, 100 रुपीज। तो जो बीच में 60 रुपया था वो गया कहाँ? इतने सारे लोग जो हमारे पास प्रोडक्ट को पहुंचाने में काम कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही काम करेंगे? उनका कुछ फायदा नहीं होगा तो वो क्यों काम करेंगे? तो ये सारे लोग क्या करते हैं, वो 60% को खा जाते हैं। तो दोस्त एक बार अभी आप सोचिए, इसमें से जो CNF एजेंट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारे एडवर्टाइजमेंट है, ये सारे लोग क्या हैं? ये सारे लोग अमीर आदमी हैं। और हम क्या हैं? हम गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? और ये सारे लोग अमीर क्यों हैं? इन सारे लोगों को पैसा कौन देता है? क्या कंपनी इन लोगों को पैसा देता है? जी नहीं दोस्त, इन लोगों को पैसा देते हैं हम। तो सोचिए, हमारे पास इतना ताकत है कि हम इतने सारे लोगों को अमीर बना चुके हैं, पर हम गरीब। ये कैसे हो? तो जो 60 रुपया हम हर दिन देते हैं, वो 60 रुपया को लेके ये सारे लोग अभी अमीर हैं। तो सोचिए दोस्त, अगर वो 60 रुपया अपने पास रहता तो क्या हम अमीर नहीं रहते? जरूर से हम लोग भी अमीर रहते। पर हमारे पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि वो 60 रुपया हम रख पाए। ये तो प्रोसेस है, इसे हम चलाते आ रहे हैं, 50 साल 100 साल से हमारा ये फंडामेंटल चलते आ रहा है। तो दोस्त अभी मैं आपको जो बात करने वाला हूँ, जो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताने वाला हूँ, वो डायरेक्ट सेलिंग होता क्या है। यहाँ पर भी वही मैन्युफैक्चर है, वही कस्टमर है। यहाँ पर भी वही 30 रुपए में प्रोडक्ट बनता है, 40 रुपए में मार्केट में आता है, और हम उसी 100 रुपए में खरीदारी करते हैं। और दोस्त यहाँ पे मिडिल मैन कोई नहीं है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या करता है, डायरेक्ट कंपनी टू प्रोडक्ट को हमारे पास पहुंचाता है, और हम खुद डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कंपनी हमारे लिए हर जगह पे क्या करता है, अपना स्टॉकेज रख देता है। तो दोस्तों अभी सोचिए, जो 60 रुपया को हम दे के इतने सारे लोगों को करोड़पति बना चुके हैं, और वो 60 रुपया क्या होगा, हमारे पास वापस चला आएगा, तो क्या हम अमीर आदमी नहीं बनेंगे? तो क्या आप देखिए, ये चीज है डायरेक्ट सेलिंग, और ये है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत सारा चीज आपके मन में चल रहा होगा, और इसे और भी ताजा करने के लिए मैं आपको आगे चल के और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ इसके बारे में। तो देखिए आगे चल के जो है, ये स्लाइड को देखिए। ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो अभी ये 2015 में, 10 में या 2005 में स्टार्ट हुआ था। दोस्त ये वो चीज है जो कि 1920 से या 30 से चालू हुआ था यूएसए में। यूएसए कौन सा स्टेट है? अमेरिका। कौन सा कंट्री है? सॉरी, अमेरिका। और अमेरिका आप सब लोग जानते हैं, अमेरिका है हमारे वर्ल्ड का सबसे हमारा उसका इकोनॉमी में हाईएस्ट इकोनॉमी वाला कंट्री है। तो उसका देखिए, वहां पे 1920 से जो बिजनेस चल रहा है, तो क्या उस बिजनेस के बारे में आपको जो नेगेटिव सब सोचे थे, जो सब आप सुने थे, क्या वो सही है? क्या ये कुछ गलत चीज हो सकता है? और भी आगे आज चल के मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं 2017 का एक रिपोर्ट आपको दिखाऊं, तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, ये 2017 में $190 बिलियन का बिजनेस कर चुका था। $190 बिलियन, इतना रुपया होता है। आप मतलब आप घर में बैठ के अच्छे से सोचिएगा, कैलकुलेशन कीजिएगा कि इतना रुपया कितना पैसा होता है हमारे इंडियन रुपए में, कितना पैसा होता है। तो जो इंडस्ट्री कितना बड़ा रेवेन्यू क्रिएट कर सकता है, जो भी 2017 में, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, ये 2017 में है, तो सोचिए ये इंडस्ट्री क्या स्कीम या स्कैम हो सकता है? ये क्या लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस हो सकता है? और आगे चल के अगर देखेंगे, हमारे इंडियन का जो गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट, दो ऐसे लोगों को बताया, ये दिया था, एक काम दिया था, जो है एक फिक्की इंडिया।
फिकी एक ऑडिट कंपनी है, एक ऑडिट कंपनी है जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 ऑडिट कंपनी में से एक है। उसे और केपीएमजी इंडिया, जो केपीएमजी हमारे अर्थ विभाग के एक ये है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये दोनों को हमारे इंडियन जो गवर्नमेंट है ये दिया था, काम दिया था कि तुम जाओ और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज लो, उसके बारे में रिसर्च करो और पता लगाओ क्या कि ये एक सच में एक बिजनेस है जो कि लोगों के लाइफ को चेंज कर सकता है। और दोस्त, ये लोग जो कि इतने बड़े पे हैं, ये लोग क्या किए, रिसर्च किए और देखे कि दोस्त ये जो बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये पोंजी स्कीम या स्कैम या जो मनी सर्कुलेशन है इससे बिल्कुल ही अलग है। और ये एक प्रॉपर बिजनेस है जिसे करके बहुत सारे लोग अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको और भी एक चीज बताना चाहता हूँ। इंडिया में 2019 में दोस्त 2.47 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हो चुका है इस इंडस्ट्री से। तो सोचिए, जो हमारे इंडिया में भी 2.47 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर सकता है, इतना टर्नओवर आ सकता है, क्या इतने सारे लोग कर रहे बिजनेस, ये क्या आपके लिए मतलब झूठा है? ये क्या लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस है? इसके साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, ये भी बोल चुके हैं अपना आत्मनिर्भर भारत के स्टेटमेंट में कि डायरेक्ट सेलिंग में भी डार्क हॉर्स टू रिबूट इकोनॉमी सर्च हाउ। मतलब हमारे जो देश का इकोनॉमी अभी डूबता हुआ जा रहा है, उसे एक जो अंधेरे से बाहर निकाल सकता है, जो घुरा है वो है एक डायरेक्ट सेलिंग ही है। ऐसा चीज है जो कि इसे अंधेरे से बाहर निकल सकता है। ये बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं हमारे जो देश का प्राइम मिनिस्टर है। तो सोचिए डायरेक्ट सेलिंग के बारे में हमारे माइंड में कितना नेगेटिव था और ये एक्चुअल में चीज क्या है। आप नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए यहाँ से। और दोस्त, अगर ये ग्लोबली में आपको टर्नओवर दिखाऊंगा तो जो हमारा यूएसए है जिसके बारे में बात कर रहे थे, वहाँ पे देखिए पॉपुलेशन बहुत कम है, 32 करोड़ ओनली है, पर वहाँ का टर्नओवर जाता है 2,12,550 करोड़ का इस इंडस्ट्री से। पर हमारे इंडिया का देखिए पॉपुलेशन उससे 100 गुना ज्यादा है, 100 गुना सॉरी उससे 100 करोड़ ज्यादा है, पर यहाँ पे टर्नओवर कितना होता है 7,800 करोड़ मात्र। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो डायरेक्ट सेलिंग को पोंजी स्कीम बोला जाता है, इसे लोगों का जोड़ने वाला बिजनेस बोला जाता है, इसे फ्रॉड बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, क्योंकि हम इसके बारे में नॉलेज लेना ही नहीं चाहते। सिर्फ इन्फॉर्मेशन में बोल देते हैं, अरे ये मेरा दोस्त क्या था, वो क्या था, वो क्या था, तो उसके बारे में हम जानना ही नहीं चाहते। और दोस्तों, फिकी इंडिया जो है, वो फिकी इंडिया क्या बोला है, एक अपना स्टेटमेंट गूगल में भी जारी किया है, आप जाके देख सकते हैं कि आने वाले 2025 तक ये इंडस्ट्री इंडिया में 64,500 करोड़ का बन जाएगा। तो दोस्तों सोचिए, 7,800 करोड़ से डायरेक्ट 64,500 करोड़ में कदम रखने जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग हमारे इंडिया में। और दोस्त, आज मैं आपको हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे कंपनी है, और दोस्त मैं आप आज को जिस इंडस्ट्री के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो है इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जिसका नाम है वेस्टीज। और ये स्वदेशी कंपनी, ये एक इंडियन कंपनी है। तो दोस्त, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो पहले तो हमको यहाँ पे एक इंडियन कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। तो वेस्टीज के बारे में मैं आपको थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूँ। और वेस्टीज में हम जिस प्रोजेक्ट पे अभी काम करेंगे उसका नाम है सीईओ, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। तो क्या है ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, इसके बारे में आगे चल के हम जानेंगे। तो पहले उससे पहले मैं वेस्टीज के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये वो त्रिमूर्ति हैं जो कि हमारे ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए बैठे हुए हैं, और ये लोग स्टार्ट किए थे वेस्टीज। वेस्टीज के बारे में और थोड़ा बता दूं शॉर्ट में, तो वेस्टीज स्टार्ट हुआ था 2 जून 2004 को, जिसके 17 साल पूरा हो चुके हैं। और उसके साथ साथ जब वेस्टीज स्टार्ट हुआ था उसमें सिर्फ 6 लोग और 10 प्रोडक्ट को लेकर स्टार्ट हुआ था, पर अभी हमारे इस इंडस्ट्री में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं डिस्ट्रीब्यूटर। उसके साथ साथ जो 10 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुआ था, अभी 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पोर्टफोलियो में अभी है। जब स्टार्ट हुआ था इसका सिर्फ 2 ही ब्रांच ऑफिस था, पर अभी 80 से ज्यादा ब्रांच ऑफिस है, 6,000 से ज्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर हमारे ऑल ओवर इंडिया में। उससे भी ज्यादा बड़ी बात जो है कि हमारा जो एक इंडियन कंपनी, सोचिए, जो कि इंडिया में स्टार्ट हुआ था 17 साल पहले, अभी वो वर्ल्ड में भी डंका मचा रहा है, अपना वर्ल्ड के और भी 9 देश में ये अपना डंका मचाते चल रहा है। सोचिए, एक इंडियन कंपनी का इतना ग्रोथ हो रहा है और ऐसे ये मतलब प्रोग्रेस में है। इसके साथ साथ हमारे कंपनी का विजन क्या है? हमारे कंपनी का विजन है टू हेल्प पीपल टू लिव ए लाइफ ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ देयर ओन टर्म। अपने हिसाब से कैसे हम फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट रख पाएंगे और आगे हम अच्छे से रह पाएंगे, ये हमारी कंपनी का विजन है।
और हमारी कंपनी का मिशन क्या है कि आने वाले 2025 तक हम कैसे ये डायरेक्शन इंडस्ट्री में एक बेंचमार्क करेंगे, बेंचमार्क करेंगे और टॉप 10 में आएंगे वर्ल्ड के। ये हमारा मिशन है, इसके साथ हम काम कर रहे हैं। और दोस्त, हमारा जो कंपनी है ये सिर्फ इंडिया का नंबर 1 कंपनी नहीं है, ये वर्ल्ड में भी अपना डंका मचा रहा है। ये देखिए 2018 में वर्ल्ड वाइड 93 पोजीशन पे था, 2019 में 63, 2020 में 30 और 2021 में इतने पेंडेमिक के होते हुए 36 पोजीशन पे हमारे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो सोचिए जो यहाँ पे टॉप 100 में एक भी इंडियन कंपनी नहीं है, हमारे एक कंपनी है जो कि इतना अपना काया छोड़ रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो देखिए अगर वेस्टिज की और भी थोड़ा बात करूं तो इसका टर्नओवर देखिए 5 करोड़ से स्टार्ट होके 2018-19 में हो गया था 1857 करोड़ और 2020-21 में इसका टर्नओवर गया है 2900 करोड़। सोचिए हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी 3000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है हर साल। उसके साथ हमारा जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली ओखला फेज 2 में है, जो कि शानदार ऑफिस है। वहाँ पे खुद के जमीन पर ये ऑफिस बनाया गया है, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम भी करते हैं। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ जो कि हलाल सर्टिफिकेट, जीएमपी, आईएसओ ये सारे सर्टिफाई भी है। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे अवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी हैं। तो दोस्त सबसे बड़ी बात हमको करना क्या है, ये सारा जो मैं बताया ये सारे को छोड़ दो, अभी हमको ये बताओ कि हमको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा। तो दोस्त आपके स्क्रीन में कुछ नाम आ रहा होगा, आप जल्दी से पढ़ लीजिए उस नाम को। टूथब्रश, टूथपेस्ट, फेस वॉश, सोप, शैम्पू, बॉडी टॉक, डिओड्रेंट, कुकिंग ऑयल। क्या ये सारा चीज आप अपने घर में यूज करते हैं? अगर आप ये सारे चीज अपने घर में यूज करते हैं तो दोस्त आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जो लोग ये सारी चीज को यूज नहीं करते हैं, ये उनके लिए ये बिजनेस है ही नहीं, क्या करेंगे। और जो लोग ये यूज करते हैं उनके लिए, जिसके घर में ये यूज होता है उनके लिए ये बिजनेस है, ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात होगी कि हम ये सारे प्रोडक्ट को यूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्त हम क्या करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स को कहाँ से लाते हैं? डी मार्ट से लाते हैं, बिग बाजार से, रिलायंस मार्ट से, अपने आसपास के हम रिटेलर शॉप से लाते हैं। वहाँ पे क्या मिलता है, हमको प्रोडक्ट्स मिल जाता है, कभी कभार हमको देख के कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है। पर दोस्तों आपको काम क्या करना पड़ेगा, अपने दुकान को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ दोस्तों आज तक जिस दुकान में खरीद के हमारा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो पाया है, आगे भी कुछ नहीं हो पाएगा। पर हम अपने दुकान को चेंज करेंगे सिर्फ, और वो दुकान कहाँ पे चेंज करेंगे, वेस्टिज में। यहाँ पे क्या होगा, आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यहाँ पे हर टाइम पे डिस्काउंट भी मिलेगा। और एक सबसे बड़ा चीज, यहाँ पे आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, सिर्फ अपने दुकान को चेंज कर। चेंज योर सब, चेंज योर लाइफ। आप अपने दुकान को चेंज करके अपने लाइफ को भी चेंज कर सकते हैं। चेंज करेंगे ये नहीं बोल रहा, चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे अभी कुछ प्रोडक्ट्स है, क्या प्रोडक्ट्स है मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कंपनी का जो मोटिव है वो है हेल्थ एंड वेलनेस। हम चाहते हैं कि आप कैसे स्वस्थ रह के अपने परिवार को स्वस्थ रख के कैसे इनकम कर पाएंगे। तो हमारे पास बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं अभी डिटेल्स नहीं जाऊंगा, जो कि हमारे हेल्थ को अच्छे रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए बहुत सारे हमारे पास हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास पर्सनल केयर में, हेयर केयर में बहुत प्रोडक्ट्स हैं, बॉडी केयर में साबुन वगैरह, ये हमारे वगैरह बहुत सारी चीज हैं, स्किन केयर में बहुत प्रोडक्ट हैं, एग्री रेंज का बहुत प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास बहुत सारे हेल्थ फूड का प्रोडक्ट है जिसमें राइस ब्रान तेल, जिटाटी ये सब आता है। ओरल केयर का प्रोडक्ट्स हैं, एयर प्यूरीफायर है, हाइबेस्ट का प्रोडक्ट्स है हमारे घर को अच्छा रखने के लिए। आयुर्वेदा का प्रोडक्ट्स है, ट्रू मैन का प्रोडक्ट्स है, स्किन फॉर्मूला 9 है, मिस्टर मिनरल है। उसके साथ साथ वेगन रेंज का है, वाटर प्यूरीफायर है, वाटर फीचर है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते रहते हैं। तो दोस्त मैं आपको यहाँ पे ये प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए नहीं आया, ये प्रोडक्ट के बारे में आपको जो लिंक दिया है, इस मीटिंग में बुलाया, आप इत्मीनान से उससे पूछ सकते हैं ये प्रोडक्ट क्या काम करता है, क्या है, कुछ इसके सारे के बारे में आप उससे पूछ लेंगे। पर दोस्त मैं आपको यहाँ पे ये बताने आ रहा हूँ कि आप अपने दुकान को चेंज करके अपने लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जहाँ पे भी आप अपने लिए जो भी शॉपिंग करना चाहे, वो कपड़े से लेके अपने लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, अपने ग्रोसरी का प्रोडक्ट्स है, वो भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। ये भी कैसे करेंगे, क्या करना पड़ेगा, वो आपको जो लिंक दिया है उनसे अच्छे से पूछ लीजिएगा। तो दोस्त ये रह गया प्रोडक्ट के बाद। तो मैं अगर आपको बोलूंगा कि आप अपने दुकान को बदल, आप क्यों बदलेंगे भाई, आपको अपने दुकान को बदलने का जरूरत है क्यों है? तो दोस्त देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ,
जो आप अभी तक खरीदते हैं रेगुलर शॉप में और हमारे वेस्टेज में अंतर क्या है? तो दोस्तों आप सभी लोग क्या करते हैं, कभी भी कोई अगर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो आप 3 चीज देखते हैं, क्वालिटी, प्राइस और कुछ ऑफर है क्या। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो जो रेगुलर शॉप में आप खरीदारी करते हैं वहां पे क्या मिलता है आपको, जो प्रोडक्ट मिलते हैं सारे ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट नहीं होते हैं। कुछ प्रोडक्ट हमारे नजदीक में बनता है, कुछ प्रोडक्ट दिल्ली में बनता है, कुछ प्रोडक्ट और कहाँ बनता है, वो लैब में जाता है नहीं जाता है हमको पता नहीं, पर हमारे पास आता जरूर, पर हम उसे यूज भी कर लेते हैं। और हमारे वेस्टी में क्या मिलेगा, सारे प्रोडक्ट्स आपको वर्ल्ड क्लास मिलेगा, क्योंकि देखिए दोस्त हम सिर्फ इंडिया में काम नहीं करते हैं, इंडिया के बाहर भी काम करते हैं। और हमारे जितना भी सारा प्रोडक्ट्स है अलग देश में अगर जाएगा तो अपना अगर सारा लैब में टेस्ट नहीं होगा तो वो वहाँ पे नहीं चल पाएगा। तो हमारे सारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर रेट की बात करें तो आप रेगुलर शॉप में जितने भी खरीदारी करते हैं आपको सब एमआरपी में मिलता है, पर यहाँ पे आपको 10 to 20% हर बार डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको रेगुलर शॉप में कभी कभार कुछ परसेंट ऑफर मिल जाता है, पर हमारे यहाँ आपको हर महीना 10% का फ्री प्रोडक्ट्स मिलेगा। रेगुलर शॉप में आपको गारंटी नहीं मिलेगा किसी प्रोडक्ट के ऊपर, पर हमारे यहाँ 30 दिन मनी बैक गारंटी, आप 30 दिन के अंदर 100% मनी बैक गारंटी में अपना प्रोडक्ट को वापस भी कर सकते हैं। आपको रेगुलर शॉप में कैशबैक नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आपको कैशबैक मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो है लॉयल्टी। देखिए दोस्तों आप सब लोग, मैं जानता हूँ आप सब लोग लॉयल्टी कस्टमर है, जिस दुकान से सामान आप लाते हैं आप हमेशा वहां से लाते हैं, और वो वहां से आप सालों से ला रहे हैं पर वो आपको कुछ बेनिफिट नहीं दे रहा है। पर आप यहाँ से अगर एक लॉयल कस्टमर बनेंगे, हर महीना 3500 से 3600 रुपये का अगर आप शॉपिंग करते हैं यहाँ से अपने लिए जो सामान चाहिए, और इसे कंटिन्यू करते हैं 4 महीने, तो आपको 1 महीने फ्री मिलेगा, 3000 रुपये का प्रोडक्ट आपको बिल्कुल ही फ्री मिलेगा। तो सोचिए आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट भी मिलेगा, कैशबैक भी मिलेगा, गारंटी भी मिलेगा, और 4 महीने शॉपिंग के 1 महीने फ्री भी मिलेगा। तो दोस्तों ये जितना चीज मैं बताया ये सिर्फ एक यूजर के लिए है, और मैं जो आपको बता रहा था आपको एक बिजनेस स्टार्ट करने का मौका भी मिलता है। तो दोस्तों मुझे पहले आप लोग एक चीज बताइए, अगर आप जाते हैं अपने पास के किसी एक टाउन में जाते हैं और वहां पे आप कुछ अपने लिए शॉपिंग करते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छा रेट में मिलता है, और वो जो है उसका क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा होता है। आप सीधे घर आते हैं उस प्रोडक्ट को लेके, और पहला काम आप करते क्या है मुझे बताइए। सभी लोगों का माइंड में ये आ रहा है क्या कि वो पहला काम जो है वो आप करते हैं, वो क्या है कि वो आप लोगों को शेयर करते हैं। अरे दोस्त देख ये मैं वहां गया था, वहां से ये प्रोडक्ट लाया, देख इसका रेट इतना है, इसका क्वालिटी देख। अपने अड़ोस पड़ोस में जाते हैं, अरे सुन रहे हो ये देखो मैं एक प्रोडक्ट लाया हूँ, इसका क्वालिटी ऐसा है, इसका रेट ऐसा है। अपने दोस्त को कॉल करके बताते हैं, इसे बताते हैं, उसे बताते हैं, सारे लोगों को बताते हैं। वो सारे लोग भी जाके वहां से वो प्रोडक्ट लेके आते हैं, और क्या वो जो दुकानदार है वो आपको कुछ बेनिफिट देता है? जी नहीं, आपको कुछ बेनिफिट नहीं देता। और मैं जो आपको काम करने के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप काम करेंगे, क्या काम करेंगे उससे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्त। आपको और कुछ अलग काम नहीं करना है, जो काम आप आज तक करते आ रहे हैं वही काम को यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है, और आपको सिर्फ प्लेटफॉर्म को चेंज करके करना है। जैसे आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता था तो आप लोगों को बताते थे, यहाँ पे भी आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, इतने सारे बेनिफिट मिलेगा। अगर ये बेनिफिट को आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पे खरीदारी करने से इतना सारा बेनिफिट मिलता है, तो आपको 10 टाइप ऑफ इनकम मिलेगा, जो कि बाहर मार्केट में नहीं मिल रहा था। यहाँ पे आपको 10 टाइप ऑफ इनकम मिलेगा, जो कि ये सारे इनकम है, जो कि रिटेल प्रॉफिट है, परफॉर्मेंस बोनस है, ब्रांड डायरेक्टर बोनस है, बिजनेस बिल्डिंग बोनस है, ये सारे बोनस आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको ट्रैवल करने के लिए अलग से पैसा मिलेगा, जो यहाँ से आप फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने लिए कार खरीदने के लिए भी अलग से पैसा मिलेगा, अपने ड्रीम हाउस बनाने के लिए आपको अलग से पैसा मिलेगा, और बहुत सारे पैसा आपको ऐसा मिलेगा जो कि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और काम क्या करना पड़ेगा, आपको जो बेनिफिट मिल रहा है यहाँ पे एक यूजर बन के उसी काम को लोगों को बताना है, और यहाँ पे कोई और काम ही नहीं है आपको, और यहाँ पे और कुछ काम करना ही नहीं है, सिर्फ यही काम करना है कि लोगों को बताना है, आपको जो बेनिफिट मिल रहा है उस बेनिफिट को लोगों को शेयर करना है। तो दोस्त सोचिए इससे आसान काम क्या कुछ हो सकता है। आप अगर कोई जॉब करते हैं तो वहां पे कितना आपके लिए तामझाम रहता है काम करने के लिए। आप अगर कितना एक बिजनेस करते हैं तो आप में माइंड में कितना टेंशन होता है, पर यहाँ पे आपको क्या टेंशन, आपका कुछ लॉस हो रहा है क्या? आप अपने लिए खरीदारी करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो लोगों को बताते हैं। ये काम को आप जॉब करते हुए भी कर सकते हैं, जॉब में आप जा रहे हैं वहां पे लोगों को भी बता सकते हैं, आप बिजनेस करते हैं तो भी कर सकते हैं, आप स्टूडेंट है तो भी कर सकते हैं, आप अनपढ़ है तो भी कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे तो भी कर सकते हैं, आप इंजीनियर है तो भी कर सकते हैं।
कोई भी इस काम को कर सकता है, क्योंकि इस काम को तो सब लोग हम करते ही आ रहे हैं, उसमें कोई नया चीज है ही नहीं, तो क्यों नहीं कर सकते। तो ये काम को करके हमको इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों के माइंड में अभी ये डाउट आ रहा होगा, ये सारा कंपनी इतना कुछ हमको दे क्यों रहा है और ट्रेडिशनल मार्केट में हमको ये क्यों मिलता भी नहीं। क्योंकि दोस्त ये कंपनी आपको इसीलिए ये सारी चीज दे रहा है कि वो जो मैं आपको पहले बता दिया कि डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में फर्क क्या होता है। वहां पे मिडिल मैन बहुत सारे बैठे हैं, आप सभी लोगों का मेहनत का पैसा को खाने के लिए, और यहाँ पे कोई नहीं बैठा है। आपके मेहनत को पैसा को कंपनी आपको ही वापस कर रहा है, इसीलिए ये सारा चीज दे रहा है। कंपनी अपने हाथ में कोई भी रुपया आपको नहीं दे रहा है। कंपनी को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपको इतना रुपया वो दे रहा है। तो सोचिए यहाँ पे कितना बड़ा आपको मौका मिला। और अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे चल के, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, इसे अच्छे से सुनिएगा। यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए आपको एक अपना कार्ड बनाना पड़ता है, जो कि अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज दे के बनाया जा सकता है। और आपको एक बात अच्छे से बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसा लगता होगा, कि जी नहीं दोस्त, आप गलत हैं। आपको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए कुछ भी पैसा का देने का जरूरत ही नहीं है। आप ये सारी चीज को देख के ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हाँ, अपने घर में जो सामान आप बाहर से लाके यूज करते थे, आज से आप कसम खाइए कि वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करेंगे और अपने लाइफ को चेंज करेंगे। अगर आपको अपने लाइफ को चेंज करना है तो वेस्टीज के प्रोडक्ट आप यूज करके ही अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो सोचिए, बिना इन्वेस्टमेंट के इतना बड़ा हमारा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। तो हमको यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमको यहाँ पे नेटवर्क बनाना। यहाँ दोस्तों हमको यहाँ पे नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अभी आपके स्क्रीन पे बहुत सारे लोगों का तस्वीर आ रहा है, आप झट से इस तस्वीरों को देखिए। इनमें से 2-4 लोगों को छोड़ के आप बाकी सब लोगों को मतलब पहचानते भी नहीं होंगे। पर दोस्त, क्या आपको पता है, ये जितने भी सारे लोग हैं, ये सारे लोग करोड़पति हैं, जो कि अपने लाइफ में सक्सेस हो चुके हैं। और दोस्त, ये लोग क्या काम करते हैं आपको पता है? इन सारे लोगों के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क, ये लोग नेटवर्क के थ्रू पैसा कमाते हैं दोस्त। तो नेटवर्क के थ्रू पैसा जो कमाते हैं, इनका नेटवर्क कौन है? आपको जान के हैरानी होगी कि इन सारे लोगों के नेटवर्क में आप लोग ही हैं और कोई नहीं। ये सारे लोगों के नेटवर्क में आप ही लोग हैं, जो कि इन लोगों को बड़ा बना रहे हैं। आप ही लोगों से कुछ पैसा कमा के ये लोग आज इस मौके पे बैठे हैं। तो सोचिए, इनका एक नेटवर्क है जहां से ये लोग इतना बड़ा करोड़पति बन चुके हैं, इतना बड़ा लोग बन चुके हैं। पर मुझे एक बात बताइए, आपके नेटवर्क में कितने लोग, कितने लोगों से आपको इनकम आता है? आपका आंसर होगा सिर्फ आपके काम करने से ही आपको इनकम आता है। तो दोस्त, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, लाइफ को सिर्फ जीना नहीं है, लाइफ को सिर्फ काटना नहीं, लाइफ को अगर एंजॉय करना है, जीना है, अपने बच्चों को लाइफ को सेटल करना है, आप जिस काम को करते हैं अगर उसी काम में आपका लाइफ सेटल नहीं हो पाया, तो आप चाहते हैं अगर आपके बच्चों को लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सोचिए नेटवर्क बनाने का क्या बड़ा आपका फायदा होता है। और जो नेटवर्क बनाएंगे, उस नेटवर्क में कौन लोग हैं? हम ही लोग हैं। हमारे द्वारा है ये लोग बड़े आदमी बने, और कोई भगवान आके इन लोग को करोड़पति बना के नहीं गया है। हम ही लोग हैं जो इन लोग को करोड़पति बना। तो दोस्त, आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, ये है जे पॉल गेटी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इन लोगों को जानते भी होंगे, बहुत सारे लोग इनको जानते भी नहीं होंगे। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये वो आदमी है जो कि हमारे दुनिया के सबसे फास्ट मिलियनियर बने थे। सबसे फास्ट करोड़पति हमारी दुनिया के कौन बने थे? जे पॉल गेटी। और ये एक बहुत ही शानदार स्टेट में हम लोगों को बोल के गए हैं। दोस्त, हमको एक आदमी से 100 रुपया नहीं कमाना है, हमको एक आदमी से 100 रुपया नहीं कमाना है, 100 आदमी से 1-1 रुपया कमाना है। क्योंकि अगर एक आदमी से हमको 100 रुपया कमाना होगा, तो वो एक आदमी हमको 100 रुपया देने में हिचकिचाएगा भी और उसे भी प्रेशर पड़ेगा। पर अगर हम 100 आदमी से 1-1 रुपया कमाएंगे, तो उन लोगों को प्रेशर भी नहीं पड़ेगा और आप आसानी से कमा सकते हैं। और एक बड़ी चीज वो है कि अगर हम एक आदमी से 100 रुपया कमाते हैं, हमारे पास 100 रुपया आएगा, 100 आदमी से 1-1 रुपया कमाएंगे तो भी 100 रुपया आएगा। पर दोनों में डिफरेंस ये है दोस्त, अगर वो जो एक आदमी आपको 100 रुपया देता है, अगर उसको कुछ हो जाएगा तो आपका इनकम पूरा 0 हो जाएगा। और दोस्त, अगर आप 100 लोगों से 1-1 रुपया कमाते हैं, उसमें से 20 लोगों को भी कुछ हो जाए, आपके पास 80 रुपया तो आएगा। सोचिए इनका माइंड कैसा था, और ये चीज को वो फॉलो करके आगे बढ़े। और जितने सारे लोग आप देख रहे हैं, ये लोग भी उतने ही काम करते हैं, हमसे कुछ पैसा कमाते हैं। जो जियो हो गया, वो क्या आपसे करोड़ों रुपया लेता है एक महीने में? जी नहीं।
फिर भी वो करोड़पति क्यों है? क्योंकि वो अपना एक नेटवर्क बनाया, हमसे वो सिर्फ एक महीने में 100, 150, 200 रुपया लेता है। पर सोचिए अगर 60 करोड़ 100 करोड़ लोगों से 100, 200 रुपया अगर हर महीने जाएगा तो उसका कितना रुपया आता है। जो टाटा हो गया, जो हमारा लाइफ बॉय होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, जो लॉक्स हो गया, ये सारे लोग हमसे क्यों कितना पैसा कमाते हैं? लाइफ बॉय हमसे कितना पैसा कमाता है? 50 पैसा, 1 रुपया। महीने में इतना रुपया हमसे कमाता है, 2 रुपया कमाता है। पर ये अगर ऑल ओवर इंडिया से इतने 2-2 रुपया कमाएगा, 100 करोड़ लोगों से कमाएगा, तो उसके पास कितना पैसा है? सोचिए नेटवर्क का पावर। और दोस्त इसी काम को करके हमारे वेस्टिज में नेटवर्क बना के बहुत सारे लोग सक्सेस हो चुके हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनका नाम है पूर्णिमा सिंह, जो कि अभी 22 या 23 साल का है और 22 लाख का वो 20 लाख का कार मेंटेन करते हैं, जो है टाटा हैरियर। और उनका लाइफस्टाइल देखिए, वो 2.5 से 3 लाख रुपया हर महीने इनकम करते हैं, जो कि वो करोड़पति के खानदान से नहीं थे, वो भी हमारी तरह मिडिल क्लास खानदान से थे। अपने लाइफ को वो चेंज कर चुके हैं। यहाँ से दोस्त कार भी ले जा सकता है, और यहाँ से बहुत सारे लोगों का सपना भी पूरा हो सकता है। और मैं जो तस्वीर आपके सामने लाया हूँ, ये कहीं बाहर का तस्वीर नहीं है दोस्त, ये सिर्फ हमारे जो उड़ीसा झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो हमारा टीम है, हमारा टीम जीनियस का तस्वीर है, जो कि अशोक सर के गाइडलाइन के अंदर, उनके गाइड में इतने सारे लोग अपने जिंदगी को बदल चुके हैं, इतने सारे लोग अपने लिए एक कार ले चुके हैं। और दोस्त इसमें एक छूट गया था, ये हाल ही में एक लेडीज, जो कि हमारे वेस्टर्न उड़ीसा का फर्स्ट लेडी कार अचीवर है, वो भी कार ले चुके हैं। जो कि देखिए लेडीज को 3 या 4 महीने पहले कार लिए हैं, उनको काम करते 1 या 1.5 साल हुआ है, वो यहाँ से अपने लिए कार ले। तो सोचिए यहाँ पे कितना कैसे कैसे लोगों का सपना साकार हो सकता है। यहाँ पे आगे जो खड़े हैं देखिए, एक बुजुर्ग आदमी है, इनका देखिए